हेलो फ्रेंड्स, सैनी टेरिस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरिस किचन गार्डन। सुबह सुबह का टाइम है क्योंकि दिन में तो धूप में छत पर चढ़ा ही नहीं जाता है, तो मैंने पानी पौधों को डाल दिया है। और अभी हम हार्वेस्टिंग भी करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कौन कौन सी सब्जियां आज हमें मिल रही हैं। देखते हैं। वैसे एक आध तो मैं बीच में निकाल के ले जाती हूँ, वीडियो शूट नहीं करती हूँ तो जब ज़रूरत होती है, लेकिन जब कई सारी सब्जियां इकट्ठी हो जाती हैं तब तो वीडियो शूट करनी होती है। और मैं हार्वेस्टिंग आपको दिखाती ही रहती हूँ हर रोज़ तीसरे दिन। तो इस तरह से बीच में एक आध वीडियो ही आपको कुछ और मिलता होगा, नहीं तो फिर हार्वेस्टिंग आपको दिखती ही रहती है। और ये मंकी खाकर चले गए थे, देखिए ककड़ी। तो इस तरह से आज मैं ये हार्वेस्टिंग करूँगी, किन 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 सब्जियों की करते हैं तो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बर्तन दो ले आई हूँ, देखते हैं एक भरे गए दो। तो जो लौकियाँ ये थोड़ी मैच्योर हो रही हैं इनको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि फिर ये जो ज़्यादा सख्त बीज हो जाते हैं वो उनकी से जो भी हम रेसिपी बनाते हैं अच्छी नहीं लगती है। तो 3 लौकी हमने ले ली है और ककड़ियाँ भी हमारी लगातार फल ही रही हैं। तो हम लगातार हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। कल भी मैंने 2 तोड़ी थी, पड़ोसन को दे दी थी, यहीं पे पास में ही खड़ी थी वो छत पे, तो मैंने 2 तोड़ के 3 उनको दे दी हैं। तो इस तरह से निकलती है। और ये मक्की की खाई हुई मैं डाल दूंगी खाद बनने के लिए, किचन वेस्ट का जो बनाती हूँ उसमें ही डाल दूंगी किसी ग्रो बैग में नीचे। और ये छोटा सा एक खीरा है, इसको निकाल लेती हूँ, नहीं तो मंकी को नज़र आ गया तो फिर वो खा जाएगा। और 2-3 तोरी तोड़ेंगे। ये 2-3 लगी हुई हैं, एक तोरी ऊपर लगी है, मोटी हो गई है, लेकिन इसको आज नहीं निकाल पाएंगे। आज क्या, इसको मैं तोड़ूंगी ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर अब थोड़ी जाली सी बन गई होगी और इसको तोड़ने का फ़ायदा ही नहीं होगा अब, क्योंकि सब्जी भी नहीं बन पाएगी। तो मैं इसको बीज के लिए रख लेती हूँ, बीज हो जाएंगे इसके, और फिर इसको जब ये पक जाएगी फिर तोड़ूंगी। तो ऊपर वाली जो सब्जियां लटकी हैं वो तोड़ने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एक हाथ से तोड़ नहीं पाती। तो हेल्प के लिए इनको बुलाया मैंने 2 मिनट के लिए, और ये बीच में ही चले गए। फिर मैंने 1-2 बाद में खुद से ही तोड़ी। तो इस तरह से मैंने सब्जियां ये आज की हैं जो आप देख रहे हो। और ये कुछ पत्ते वत्ते निकाले हैं जो आप देख रहे होंगे। लौकी के जो बेल पर काफ़ी कम पत्ते हो गए हैं, तो पत्ते कुछ तो नेचुरल हैं, पीले होते रहते हैं और धूप के कारण, और कुछ नई ग्रोथ होती रहती है तो पिछले पत्ते पीले होते हैं, हमें उन्हें हटा देना चाहिए। तो इस तरह से मुझे एक सवाल आया था, उस सवाल का भी जवाब देना था आज मुझे। वो शॉर्ट वीडियो के ऊपर आया है कि आप जो मैंने फूलों वाले और सब्जियों वाले सब पौधों की डाली थी, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही पानी डालते हो, उसी सिंपल पानी से ही सेट करते हो इन पौधों को, या कोई कौन कौन सी खादें डालते हो आप। तो देखिए, सबसे पहली बात तो खाद की अगर हम करें तो अगर हम मिट्टी बनाते समय खाद डाल देते हैं तो हमारी मिट्टी जो है बहुत ही अच्छी मिट्टी हो जाती है। और उस मिट्टी में अगर हम पौधे लगाते हैं तो हमें ऊपर से भी कोई और खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम मिट्टी को अच्छी मिट्टी बनाकर रेडी करें और फिर उसमें पौधे लगाएं। देखिए, अच्छी मिट्टी मैं कैसी बनाती हूँ। मैं तो यही, नीचे तो मैं कचरा डालती ही हूँ, ड्रेनेज का भी अच्छा रहता है जब पौधे लगाते हैं तो। और ऊपर से फिर उस मिट्टी में, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, कई बार आ गया है यही क्वेश्चन। तो उस मिट्टी में हम राख और किचन का जो कंपोस्ट बनता है वो डालते हैं, गोबर की खाद डालती हूँ, और एक्स्ट्रा मैं एक और बकरी की मैंगनी की खाद होती है वो भी डालती हूँ। तो 2 खादें वो हो गई, वो डालती हूँ। और ऊपर से हम उसमें राख, हल्दी ये सब मिला लेते हैं, यही होती हैं। और बाहर से, बाज़ार से मैं कोई केमिकल वाली खाद कोई भी नहीं लेकर आती हूँ, ना ही मैं उसमें डालती हूँ। तो उसके, ये जो है ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक ही चीज़ें हैं जो, जिनसे ये आप देख रहे हो फल सब्जियाँ पौधे जो लगे हुए हैं, फूलों वाले और सब्जियों वाले, ये सभी लग रहे हैं। और ऊपर से लिक्विड गोबर का घोल जो बनाते हैं, उसको, गोबर, गीला गोबर नहीं, सूखा गोबर, यानी कि जो गोबर की खाद होती है, आप उसको घोल कर पानी में छानकर वो भी दे सकते हो। और उपले को भी तोड़कर आप पानी में डालकर उससे भी
ये खाद बना सकते हो, या फिर साबुत होता है जो उपला, उसको भी भिगो सकते हो। फिर उसको निकाल लीजिए और पानी को पौधों में दे दीजिए। खट्टी छाछ होती है, लस्सी कई दिन की रख लेती हूँ मैं, लगभग 1 सप्ताह तक की भी हो जाती है। तो उसको पानी में डाइल्यूट करके और उसको हम देते हैं तो वो फंगस का भी खात्मा करती है, फंगस भी उससे नहीं लगती है। और जो है कि हमारे जो फलों ये सब्जियों वाले पौधे हैं, इनके ऊपर फल भी भर भर के आते हैं। मिर्च और बैंगन में तो, मिर्च में तो मैं ज़्यादातर डालती हूँ। मिर्च की तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ है, कोई मरोड़िया नहीं रोग है उनमें, और उनके ऊपर फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसी तरह से मैं ये खादें डालती रहती हूँ। फ्रूट्स के छिलकों का भी भिगोकर, सब्जियों के छिलकों का भिगोकर फिर वो पानी भी मैं डालती रहती हूँ बीच बीच में, और सरसों की खली का पानी भी मैं दे देती हूँ। ये अभी तो मुझे देखिए महीना भर हो गया होगा मैंने सरसों की खली का पानी नहीं डाला, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अभी नहीं डाला है। अगर डालना भी है तो एक टुकड़ा छोटा सा आप गोबर की खाद का जो बनाते हैं लिक्विड, उपले में, उपले की, तो उसी में आप छोटा सा टुकड़ा 2 दिन के लिए डिबो दें और पानी में डिप करके छोड़ दें। तो फिर 2 दिन बाद उसी पानी को आप दे दें, तो वो इतनी गर्मी नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा वो, फिर उसके साथ ठंडी खाद के साथ मिल जाएगा। और फिर वो आपके पौधों को देखते हैं उससे कितनी अच्छी ग्रोथ होती है, कितने अच्छे लहलहाते हैं पौधे, और कितने अच्छी उनके ऊपर फ्रूटिंग आती है। तो इस तरह से मैं डालती हूँ खादें, और बाज़ार से कोई भी लेकर नहीं आती हूँ, सिर्फ मैं बीज लेके आती हूँ बाज़ार से, और कुछ भी नहीं लाती। ना ही कोई मैं नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, सिर्फ यही घर वाले सामान है। बस मैं अपने पौधों को धोती हूँ पानी से, स्प्रे करती हूँ पानी की हर रोज़ या तीसरे दिन, जब मुझे लगता है कि डस्ट हो गई है पौधों पर, और ये थोड़ा मिलीबग की अगर मुझे दिख रहा है कहीं पे भी, या माऊ का अटैक लगता है, तो मैं, वैसे तो गर्मी है, गर्मी में हर रोज़ भी आप धो सकते हो, लेकिन मैं बीच में 1-2 दिन गैप करके फिर पौधों को धो देती हूँ। तो इस तरह से मेरे पौधों पर इतनी फ्रूटिंग हो रही है, आप देख सकते हो। तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि मैं कौन कौन सी खादें डालती हूँ अपने पौधों में। तो इस तरीके से मेरे ये सब्जी वाले पौधे जो हैं, इनके ऊपर ये फल लदे हुए हैं, और इन्हीं चीज़ों से आप भी उगा सकते हो इतनी सारी सब्जियाँ। सिर्फ घर की ही वेस्ट चीज़ें होती हैं, बस थोड़ा सा ये है कि ये गोबर की खाद हमें लेके आनी होती है बाहर से, क्योंकि हमारे यहाँ पे भैंसें नहीं हैं। जिनके भैंसें हैं वो तो अपना खुद से बना सकते हैं, लेकिन मुझे लेनी पड़ती है पड़ोस से, और यहीं से मिल जाती है पड़ोस में से ही। तो मैं उसी पड़ोसन को ही दे देती हूँ कुछ सब्ज़ी, जिनके से खाद लेके आती हूँ। तो इस तरह से हमें करना चाहिए। और ये देखिए बीन्स मंकियों ने बिल्कुल खा ली थी, बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, और अब इनके ऊपर फिर से फूलों की बहार आ गई है और बेलें चल पड़ी हैं। तो अब फिर इनके ऊपर फलियां बनेंगी। और बैंगन तो लहलहा रहा है, बहुत सारे इसमें फूल बन गए हैं, बहार आ गई है इसके ऊपर अब फिर। और ये देखिए फलियों के ऊपर भी, इन बीन्स के ऊपर भी फलियां बनने लगी हैं फूलों में से। तो इस तरीके से करती हूँ मैं बागवानी, फूलों वाली और फलों वाली। तो ये रही मेरी आज की हार्वेस्टिंग, जो आपने देख ली है। तोड़ा है मैंने, क्या क्या तोड़ा है अभी दिखाती हूँ। और ये मिर्चियाँ देखिए, इसके ऊपर एक रेड मिर्ची, शिमला मिर्च बन गई थी, और मंकी इसको सुबह सुबह में ही लेकर चले गए हैं, खा गए हैं वो। उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या फल होगा लाल कलर का, तो वो लेकर चले गए हैं। और ये रेड मिर्चियाँ हो रही हैं, देखिए मैं निकाल लेती हूँ, इनको भी सुखा लूँगी, और फिर हम इनको पाउडर भी बना लेते हैं। और जैसे हम कड़ी वगैरह में छौंक लगाते हैं कद्दू वगैरह में, तो फिर उसमें भी डाली जाती हैं। जब भी हम दाल तड़का करते हैं तो उसमें डाल लेते हैं इनको। और ये मेरी सब्जियां देख लीजिए कैसी लगी, आपको पसंद आई हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। और हर रोज़ ही निकलती रहती हैं छत से। और धनिया भी हरा हरा, पुदीना भी हरा हरा, चटनी के लिए मिल गया है।
बीन्स की जो बीज हैं उनको नमकीन चावल में डाल लेते हैं हम लोग। फ्राइड राइस बनाते हैं तो अच्छे लगते हैं उनके बीच में। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।